क्या क्लास के बाद जल्दी है क्या? बैठो। हरे कृष्ण। कहीं पे इसको शिफ्ट नहीं करना, बस एज इट इज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखाभितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अनार्पिताचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समुपैतमुन्नतौज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपूरटः सुन्दरद्युति कदम्बसान्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वाशचिनन्दन।
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग कुंती महारानी की स्तुति पढ़ रहे थे। ये स्वामी जी प्रभु रिकॉर्डिंग चल रहा है, पानी की बोतल लेके आना। ये श्लोक चर्चा शुरू हुई थी पिछले सप्ताह। इस श्लोक के ऊपर अक्षरी प्रभु बोले थे। लास्ट टाइम मैं क्लास नहीं दिया था क्योंकि मेरी चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, पर एनीवे मैं क्लास तक पहुंच गया था, लेकिन स्टिल प्रभु ने क्लास कंटिन्यू करी। तो ये श्लोक पे हम थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ साथ दोहराइएगा। माया जवनिका अच्छन्नम अज्ञधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ादृशा नटो नाट्यधरो यथा। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। कुंती महारानी की सभी स्तुतियां बहुत सुंदर है। दरवाजा बंद कर दीजिए प्रभु रंजन, दरवाजा बंद कर दो और ये फैन भी बंद कर दो।
प्रभुरंजन, इस फैन को बंद करो। जवनिका का अर्थ होता है पर्दा। तो भगवान ढके हुए हैं किससे? माया के पर्दे से। माया जवनिका अच्छन्नम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अव्यय मतलब चेंजलेस। ना लक्ष्य से मूढ़ा दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे जब नाटक चलता है स्टेज के ऊपर, तो जो दर्शक है वो नहीं जान पाते कि वास्तव में कौन है। तो अभी श्लोक के ऊपर मैं कुछ सिद्धांतिक चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले पहली लाइन में लिखा है माया जवनिका अच्छन्नम। भगवान ढके हुए हैं। किससे ढके हुए हैं? माया के पर्दे से ढके हुए हैं। तो पिछले सप्ताह प्रभु जी बता रहे थे कि माया दो प्रकार की है। कौन कौन सी? योग माया और महामाया। तो क्या अर्थ होता है जरा समझिए। माया वास्तव में क्या है? तो माया भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति को कहते हैं माया शक्ति। माया शब्द का अर्थ क्या होता है? मा या मतलब यह। माया मतलब मां मतलब नहीं। जो नहीं है लेकिन प्रतीत होता है, इसको माया कहते हैं। कैसे समझें क्या होती है माया और क्या होती है योग माया, क्या होती है महामाया? सरल शब्दों में हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक राजा है। उस राजा की सत्ता को कोई व्यक्ति अगर स्वीकार नहीं करता, उसकी गति क्या होती है? जेल। सरकार है या राजा है, लेकिन वह राजा को स्वीकार नहीं करता, मैं राजा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता और राजा के नियमों को स्वीकार नहीं करता या उस देश के संविधान को स्वीकार नहीं करता, तो मेरी गति क्या होगी? मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा, राजा की सत्ता को स्वीकार क्यों नहीं करता मैं? कोई व्यक्ति राजा की सत्ता को स्वीकार क्यों नहीं करता? हाँ, क्योंकि खुद को मालिक समझता है, ठीक है, और राजा को कुछ नहीं समझता, नियमों को कुछ नहीं समझता। इस प्रकार का व्यक्ति कौन होता है राजा मुझे बोलने वाला? कौन सा नियम? कोई नियम नहीं है। हम तो अपना नियम बना के चलते हैं। सुना होगा आपने, फिल्मी डायलॉग होता है, हम किसी के नियमों को नहीं मानते, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र, अपने तंत्र में चलते हैं, हम किसी के नियम को नहीं मानते। तो जिसकी धारणा ये होती है कि मैं किसी के नियम को नहीं मानता, तो जबरदस्ती उसको उठा करके जेल में पटक दिया जाता है। तो जो व्यक्ति राजा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, यानी राजा को वो राजा के रूप में देखता ही नहीं, तो इस प्रकार का व्यक्ति, इसको जेल में डाल दिया जाता है। तो अब देखिए, जो व्यक्ति राजा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, यानी वो राजा को मानते ही नहीं कि ये व्यक्ति राजा है, या ये इस व्यक्ति के अधीन मैं हूं, मेरा कर्तव्य इस व्यक्ति के अधीन रहना, अधीनस्थ होना नहीं चाहता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति जेल में डाल दिया जाता है। यानी सरल शब्दों में देखा जाए तो जेल के अंदर का व्यक्ति राजा को राजा के रूप में नहीं देख पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि इसकी आंखों के सामने एक माया का आवरण हो गया है। जैसे सरल शब्दों में हम बोलते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया, लेकिन वास्तव में बादल सूर्य को नहीं ढकते हैं, बादल तो हमारी आंखों को ढकते हैं। बादलों की इतनी क्षमता नहीं है कि सूर्य को ढक सके। बादल केवल हमारी आंखों को ढक देते, जिस कारण से हम सूर्य को नहीं देख पाते। उसी प्रकार से राजा तो सर्व प्रतिष्ठित है कि राजा है, लेकिन जो राजा की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता, वो उसकी अज्ञानता ने उसकी आंखों को ढक दिया है, जिस कारण से वो राजा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, संविधान को स्वीकार नहीं करता, नियम को स्वीकार नहीं करता। फलस्वरूप उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो
उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक देश के अंदर एक नागरिक जो राजा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता उसको जेल में डाल दिया जाता है, ये ओवरऑल अगर इस जगत को देखा जाए तो जो भौतिक जगत रूपी जेल में है, वे जेल में क्यों है? क्योंकि वे भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जिस कारण से उनको भौतिक जगत रूपी जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज है कि भगवान की सत्ता तो सब जानते हैं, राजा की सत्ता तो सर्वविदित है, लेकिन कुछ लोगों की अज्ञानता के कारण उनकी आंखें राजा को स्वीकार नहीं कर रही है। वास्तव में राजा नहीं ढका है, वास्तव में राजा नहीं ढका है, व्यक्ति की आंखें अज्ञानता से ढक गई है। जब हम बोल रहे हैं कि भगवान माया के पर्दे से आच्छादित है, तो एक्चुअली भगवान माया के पर्दे से आच्छादित नहीं है। कौन आच्छादित है? जीव। बादलों ने सूर्य को नहीं ढका है, बादलों ने हमारी देखने की क्षमता को ढका है। तो जब यहां बोले कि भगवान आप आच्छादित हैं, तो एक्चुअली भगवान आप आच्छादित नहीं है, वास्तविकता यह कि हम आच्छादित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों ने सूरज को ढका है। तो देखिए, दो तरीके से व्यक्ति राजा की सत्ता को नहीं मानता। एक, जब व्यक्ति राजा से द्वेष करता है तो राजा की सत्ता को नहीं मानता, और एक व्यक्ति होता है जो राजा से बहुत अतिशय प्रेम करता है, वो भी राजा की राज सत्ता को नहीं मानता। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी मम्मी है, तो प्रधानमंत्री देश के लिए प्रधानमंत्री है, ठीक है, उनकी मम्मी के लिए उनके बेटे हैं। अगर वो टाइम पे भोजन ना करे तो उनकी मम्मी उनको फोन लगा के डांटेंगी, टाइम पे भोजन करो। क्यों? मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, तुम प्रधानमंत्री हो या ना हो, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तो यहां पे अतिशय प्रेम के कारण प्रधानमंत्री की मां प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख रही है, अपने पुत्र के रूप में देख रही है। जो व्यक्ति पूरे देश को चला रहा है, लेकिन मां सोचती है कि तुम क्या देश को चलाओगे, तुम तो अब 2 टाइम का खाना ठीक से नहीं खा रहे हो। तो इस प्रकार से अतिशय प्रेम में भी प्रधानमंत्री की सत्ता उनको दिखाई नहीं देती, और एक व्यक्ति जो जेल के अंदर है उसको भी प्रधानमंत्री की सत्ता दिखाई नहीं देती। तो जो व्यक्ति जेल के अंदर है उसको सत्ता दिखाई नहीं दे रही, क्यों? द्वेष के कारण। और जो अतिशय प्रेम में है उसको भी प्रधानमंत्री की सत्ता दिखाई नहीं देती, अतिशय प्रेम के कारण। उसी प्रकार से आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। किसके कारण? द्वेष के कारण। और ब्रजवासी हैं जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए भगवान की पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान इंपॉर्टेंट है। जैसे यशोदा मां है, या नंद महाराज हैं, या कृष्ण के जो मित्र हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम भगवान हो, दे डू नॉट केयर, तुम होगे भगवान, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो तुम हमारे मित्र हो, ये इंपॉर्टेंट है। जब कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया तो सभी ब्रजवासियों ने क्या सोचा कि अरे कृष्ण अकेले कैसे गोवर्धन धारण करेगा, इसको मदद की जरूरत है। तो सबने क्या किया, अपनी अपनी लाठियों से सपोर्ट दे दिया। तो कृष्ण कह रहे अच्छा मैं बताता हूं, तो कृष्ण हल्का सा उंगली को ऐसे करे तो सबकी लाठियां ठट 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 टूट गई। लेकिन सबका भाव क्या है कि अरे कृष्ण कैसे गोवर्धन उठा सकता है, तो हम लोग कृष्ण की सहायता कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। जब कृष्ण ने कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे, जब कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे तो बहुत देर तक कालिया ने अपने फणों के अंदर कृष्ण को बांधे रखा, और जब यशोदा मैया और नंद महाराज यमुना के तट पे पहुंचे और देखा कि कृष्ण वहां पे नहीं है, सब बच्चों ने बताया कि कृष्ण को तो कालिया नीचे ले गया है, तो वे बेहोश हो गए। और बहुत देर के बाद में फिर कृष्ण ने देखा कि जब अति हो गई है, ब्रजवासियों से अब विरह सहन नहीं हो रहा है, तब कृष्ण कालिया के फणों के ऊपर आके नृत्य करने लगे।
तो जब नृत्य करके बाहर निकले तो कृष्ण का मित्र है मधुमंगल, सांदीपनी मुनि का बेटा है। तो मधुमंगल कहता है कि जानते हो कृष्ण, तुम तो मर गए थे, कि सांप तुम्हें मार ही डालता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं ना, तो मैंने ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जिससे सांप वश में आ गया, तो मेरी कृपा से तुम्हारी जान बची है। तो ये व्यक्ति भी कृष्ण की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। न यशोदा मैया कृष्ण की सत्ता को स्वीकार कर रही है। जब उद्धव ने उनको बताया, हमने सुना था कि उद्धव ने बताया कि आपका पुत्र विश्वंभर है, पूरे विश्व का भरण पोषण करता है, तब माता यशोदा क्या कहती है, भरण पोषण करता है, इसको दिन में अगर 8 बार भोजन नहीं खिलाओ तो ये रोने लगता है, ये माखन के लिए तरस जाता है, और तुम कह रहे हो विश्वंभर है, विश्व का भरण पोषण करता है, ये खुद का तो भरण पोषण कर नहीं पाता। नंद महाराज को उद्धव कह रहे कि ये आपका लड़का कोई सामान्य बालक नहीं, साक्षात भगवान है। तब नंद महाराज कह रहे भगवान है, बिल्ली म्याऊ करती है तो आकर के मां की गोद में दुबक जाता है, आप कह रहे भगवान है। तो ये भक्त भी भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। अर्जुन जैसा भक्त जिसने कृष्ण को अपना ड्राइवर बना दिया, अगर भगवान मानते हो तो क्या ड्राइवर बनाते? तो अर्जुन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि कृष्ण भगवान है, अर्जुन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। युधिष्ठिर महाराज के पैर छूकर कृष्ण प्रणाम करते थे। तो युधिष्ठिर महाराज जानते कि भगवान, लेकिन उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि भगवान है, ये हमारा छोटे भाई जैसा है। तो ये सारे भक्त भी भगवान की सत्ता को भूल गए। किस माया के कारण? योग माया, इसको कहते हैं योग माया। जब प्रेम के वशीभूत होकर के भक्त भगवान की सत्ता को भूल जाता है, इसको कहते हैं योग माया। और द्वेष के वशीभूत होकर जब व्यक्ति भगवान की सत्ता को अस्वीकार करता है, उसको कहते हैं महामाया। तो इस संसार में हम सब किसके अधीन हैं? महामाया के, क्योंकि हम भगवान से द्वेष करने के कारण इस भौतिक जगत रूपी काल कोठरी में अलग अलग कवियों ने इस भौतिक जगत की अलग अलग तरीके से व्याख्या करी है। कबीरदास जी लिखते हैं कि दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। इस जगत की तुलना करी गई है चक्की से। चक्की में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, जब वो मूव करता है तो अनाज पिसता है। तो बोल रहे हैं कि संसार में सभी लोग दो पाटन के बीच पिसे जा रहे हैं। दो पाटन कौन कौन से हैं? दिन और रात। जो काल चक्र घूम रहा है, उस काल चक्र में सभी पिसे चले जा रहे हैं। तो किसको पीसा जा रहा है? कौन काल चक्र में डाल दिया गया है? जो जीव भगवत जिनके अंदर भगवत द्वेष है। अभी आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, हमारे अंदर तो कोई भगवत द्वेष नहीं है। मैं अभी सिद्ध करता हूं कि हमारे अंदर भगवत द्वेष है। भगवान के क्या गुण है? भगवान की डेफिनेशन क्या है? भगवान शब्द की व्याख्या पराशर मुनि करते हैं, व्यास देव के पिता। क्या श्लोक है वो? फेमस श्लोक है। जैसे यहां लिखा है, ये विष्णु पुराण में भगवत शब्द की व्याख्या, भगवान शब्द की व्याख्या करी है। किसने करी है? पराशर मुनि ने करी है। किसके पिता हैं पराशर मुनि? व्यास देव जी के पिता हैं। वो क्या लिखते हैं, मेरे साथ साथ बोलिएगा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणाम भग इतिंगणा। बोल रहे हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव
क्षणांग भग इतिंगना। भगवान किसको कहते हैं? जैसे वान शब्द का अर्थ होता है पोजेसर, बलवान, धनवान, ज्ञानवान, रूपवान। वान शब्द का मतलब होता है पोजेसर, जिसके पास है। तो भगवान के पास 6 चीजें हैं। भग शब्द का अर्थ होता है ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। तो भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। क्या क्या ऐश्वर्य है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यश श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणांग भग। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, जिनके पास समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समस्त वैराग्य है। जिस व्यक्ति के पास ये 6 चीजें कंप्लीट है, 100% है, उनको कहते हैं भगवान। इस संसार में हर व्यक्ति धनी है, सबके पास कुछ ना कुछ मात्रा में धन है, कम ज्यादा। लेकिन कोई यह क्लेम नहीं कर सकता कि संसार की सारी संपत्ति का मैं मालिक हूं। लेकिन एक व्यक्ति है जो क्लेम कर सकते हैं कि संसार की सारी संपत्ति का मालिक मैं हूं। कौन है वे? भगवान। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हुए उनकी संपत्ति है। आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई प्लॉट खरीदता है तो प्लॉट पर लिख देता है भूस्वामी और अपना नाम लगा देता है। 50 साल पहले यह व्यक्ति भूस्वामी नहीं था, और हो सकता है कि 50 साल के बाद इस भूमि का वो स्वामी ना रहे, लेकिन भगवान इस भूमि के स्वामी थे, हैं और रहेंगे। जैसे 2 प्रकार के सत्य होते हैं, मैंने कभी बताया। एक होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, एक होता है रिलेटिव ट्रुथ। ये वर्ड सुना आप लोगों ने? एब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ। भगवान सत्य है, लेकिन कैसे सत्य है? तो भगवान है एब्सोल्युटली सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसका अर्थ क्या होता है? जो सत्य भूतकाल में सत्य था, वर्तमान में सत्य है और भविष्य में सत्य बना रहेगा, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। और जो सत्य समय के साथ परिवर्तनशील है, उस सत्य को कहते हैं रिलेटिव ट्रुथ। जैसे सुजीत, आपकी एज कितनी है? 27। तो सुजीत प्रभु की एज है 27। सच है, गलत है? सही है, झूठ है? सही है, ट्रुथ है। पर ये कैसा ट्रुथ है? रिलेटिव। क्यों? क्योंकि 1 साल पहले 27 एज नहीं थी और 1 साल के बाद 27 एज नहीं रहेगी। तो जो सत्य चेंजेबल है उसको कहते हैं रिलेटिव, और जो सत्य अनचेंजेबल है, अव्यय है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। तो भगवान है एब्सोल्यूट सत्य। वे संसार के स्वामी थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे। एक गीत, एक अध्याय है श्रीमद् भागवत में, आप लोग को समय मिले जरूर देखिएगा। इसका नाम है भूमि गीत। क्या नाम है? भूमि गीत। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में आता है, ये 3रा अध्याय, भूमि गीत। कभी इसको पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में भूमि कह रही है कि बड़े बड़े राजा महाराजा आए, हिटलर आया, नेपोलियन आया, ब्रिटिश साम्राज्य आया जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। बड़े बड़े साम्राज्य आए, जब तक इस संसार में शासन करते थे उन्हें लगता था कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, हम इस धरती के एक छत्र अधिकारी हैं। धरती कह रही है कि मैं वहीं की वहीं रह गई। ये बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चलते बने। इतिहास उठा के देख लीजिए, हजारों राजा आए और चले गए, और सब राजा आके क्लेम करते ये भूमि मेरी है। भूमि के टुकड़े के लिए लाखों लाखों लोगों का खून बहा दिया जाता था, आज भी होता है। लेकिन भूमि वहीं की वहीं है। लाखों लोग आए और चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए चले गए। अलेक्जेंडर जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने एक
अपने अंतिम इच्छा में लिखा था, क्या लिखा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे कफन से मेरे हाथों को ऐसे बाहर निकाल दीजिएगा। तो उनके मंत्री ने पूछा, क्यों महाराज, ऐसा क्यों चाहते हैं आप? तो बोले कि ताकि जनता को, संसार को पता चल जाए कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट, जिसने पूरा संसार जीता, आज खाली हाथ जा रहा है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। हिंदी कवियों ने अच्छी अच्छी कविता लिखी है कि माटी कुम्हार से कह रही है, तू क्या मुझे रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चलते बने, सब क्लेम करते थे हमारी संपत्ति, हमारी भूमि है, लेकिन भूमि कह रही है कि मैं किसी की नहीं हूं, मेरे स्वामी तो नारायण है। तो यहां पे यही बात बोलेगी कि ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य श्रिया, कि सारी संसार की संपत्ति के एक 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 छत्र अधिकारी है भगवान, थे, हैं और रहेंगे। तो समस्त धन के अधिपति हैं, समस्त ज्ञान के अधिपति हैं भगवान, क्योंकि हर जगह मौजूद है, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। और भगवान का ज्ञान स्वराट है, स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट। हमारा ज्ञान निर्भर करता है, हम किताबों से ज्ञान लेते हैं, हम यूट्यूब से ज्ञान लेते हैं, हम गूगल से ज्ञान लेते हैं। भगवान को ज्ञान लेने के लिए किसी से कोई मदद की जरूरत नहीं है, ही सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो समस्त ज्ञान, समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, भगवान गीता में कह रहे हैं, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, तेजा तेजस्वी नाम हम, बलम बलवताम चाराज। मैं बलशालियों का बल हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, तेजवानों का तेज हूं। तो किसी के अंदर कोई बल भी है तो बल भी कहां से आ रहा है, उसके स्रोत भगवान है। तो समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल और समस्त सौंदर्य भगवान की सुंदरता के आगे सब कुछ फीका है, क्योंकि भगवान नित्य सुंदर है। मनुष्य जीवन में सुंदरता का एक एज आता है, वो एज निकलने के बाद आदमी जोकर बन जाता है, सब जानते हैं। लेकिन भगवान नित्य यौवन रहते हैं, नित्य किशोर। भगवान में बुढ़ापा नहीं है, भगवान में बीमारी नहीं है, वो नित्य युवक रहते हैं। और कितने सुंदर हैं, भगवान की सुंदरता की व्याख्या हजारों हजारों कवियों ने करी है, हजारों हजारों भक्तों ने करी है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ अगर सुंदरता है तो उसके स्रोत पे भगवान है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई फिल्म स्टार है, कोई हीरोइन है, सुंदर है, कब तक सुंदर है, जब तक भगवान का अंश आत्मा और शरीर के अंदर है। वो आत्मा निकाल दीजिए, सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। तो किसी के अंदर अगर कोई सुंदरता है भी तो किसके कारण है, वो भगवत अंश के कारण है। वो भगवत अंश निकाल दीजिए, सुंदरता खत्म। तो भगवान समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य और समस्त यश, हर व्यक्ति जाने अनजाने उन्हीं का गुणगान कर रहा है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, इज ऑल फेमस। और ये सब होने पर भी वे वैरागी है, विरक्त है। इनमें से, इन 6 गुणों में से या इन 5 गुणों में से अगर किसी व्यक्ति के पास एक गुण भी थोड़ी मात्रा में आ जाए, कोई थोड़ा धनी बन जाए तो अहंकारी बन जाता है, थोड़ा ज्ञानी बन जाए, क्लास में टॉप कर ले तो अहंकारी बन जाता है, थोड़ा किसी का नाम यश हो जाए वो अहंकारी बन जाता है। लेकिन भगवान के पास ये सारे गुण संपूर्ण मात्रा में है, फिर भी भगवान उससे अनासक्त है, इसलिए वो कहते हैं वैराग्यवान। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण कंप्लीट है, उनको भगवान कहते हैं। अब आप देखिए, भगवान है सबसे धनी, और इस संसार में हम सब प्रयास कर रहे हैं धनी बनने का। भगवान है सबसे सुंदर, हम सब प्रयास कर रहे हैं सुंदर बनने का। कितना सुंदर बनने का, सबसे सुंदर बनने का। यानी हमारा कंपटीशन किसके साथ चल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली संसार में हर जीव भगवान के साथ कंपटीशन लगा के बैठा है। भाई मान लीजिए अगर मैं फेमस हूं तो मुझसे अधिक कोई और फेमस है, तो मेरे को उसको देख के ईर्ष्या होगी।
मैं उसको पीछे छोड़ना चाहता हूं, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ूंगा तो और कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा जो मुझसे अधिक फेमस होगा, मुझे उसको भी पीछे छोड़ना है। तो मुझे पीछे छोड़ते चले जाना है, कब तक? और जब कृष्ण मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे तो मुझे उनसे भी ईर्ष्या होगी कि मुझसे अधिक फेमस है, मुझसे अधिक सुंदर है, मुझसे अधिक धनवान है। तो इस संसार में हर जीव भगवान के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपटीशन में है, इसलिए उसको इस संसार में डाला गया है। अब समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। भौतिक जगत में व्यक्ति क्या कर रहा है? भौतिक जगत एक सिमुलेटर जैसा, सिमुलेटर जानते हैं? जो लोग हवाई जहाज चलाना चाहते हैं तो उनको तो एकदम से हवाई जहाज पकड़ा नहीं देंगे, उनको क्या देंगे? उन्हें सिमुलेटर देंगे, वो हवाई जहाज की प्रैक्टिस करें। ये जो कार चलाना चाहते हैं तो उनको एकदम से तो कार पकड़ा नहीं देते, उनको सिमुलेटर में बिठा दिया जाता है ताकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें कि कार कैसे चलाई जाती है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको तो एकदम से तो अंतरिक्ष में भेजेंगे नहीं, उनको सिमुलेटर में रखा जाता है कुछ समय ताकि आप एक्सपीरियंस करो कि अंतरिक्ष कैसा होता है। तो ये संसार के एक सिमुलेटर की तरह है। हम भगवान से कंपटीशन करना चाहते थे, इसलिए हमें संसार में रख दिया गया, बोलो करो कंपटीशन। तुम अधिक धनी बनना चाहते हो, भगवान से अधिक धनी बनना चाहते हो, उधर कंपटीशन लगा रहे हो। भगवान से अधिक रूपवान बनना चाहते हो, भगवान से अधिक यशवान बनना चाहते हो, लगाओ कंपटीशन करो। कंपटीशन करते 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 जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान बनने योग्य नहीं हूं, मैं भगवान का दास ही ठीक हूं, मेरी नित्य स्थिति तो है कि मैं भगवान का दास हूं। जब व्यक्ति कई जन्मों तक कंपटीशन लगाने का जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, देखता है कि अरे मैं जिस चीज में आप कंपटीशन लगाएंगे उस चीज में आपको पीछे ढकेल दिया जाएगा। कोई व्यक्ति कितना भी धनी हो, उसके ऊपर कोई ना कोई निकल आएगा। हर व्यक्ति परेशान है। अगर अंबानी, धीरू भाई अंबानी अगर अंबानी बनने में परेशान थे तो मुकेश अंबानी को अंबानी बने रहने में परेशानी है। भाई कोई अगर टॉप करता है तो टॉप करना कठिन है और दूसरे व्यक्ति के लिए टॉप बने रहना कठिन है। हम देखते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं कितना परेशान उनके हो जाते हैं, अगर उनके इंस्टाग्राम के ट्विटर के फॉलोवर थोड़े घट जाएं उनको हार्ट अटैक आ जाता है। जो व्यक्ति, जो एक्टर एक्ट्रेसेस जो अपने केवल रूप बल पे चल रहे हैं, उनका रूप में थोड़ा सा अगर समस्या आ जाए तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस क्लास में ज्यादा एंजाइटी है, ज्यादा डिप्रेशन है, ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि आप जो है नहीं वो आपको बने रहने का प्रयास करना पड़ता है। तो ये केवल इस क्लास की बात नहीं, पूरे संसार में समस्या है। हम कृष्ण के दास हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के दास है, ये हमारी ओरिजिनल स्थिति है। हम दास बने नहीं रह करके स्वामी बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, कितने दिन करेंगे? तो संसार में लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? जैसे मान लीजिए कि आपकी औकात नहीं बड़ी गाड़ी में, जो एमएलएम वाले होते हैं, चला गया हमारा प्रेमचंद का है, आपके पास नहीं है बड़ी गाड़ी, आपको दिखानी पड़ेगी बड़ी गाड़ी। आपके पास नहीं है सूट कोट तो आपको मांग करके पहनना पड़ेगा, क्योंकि आपको समाज में दिखाना है। और जो व्यक्ति जितना दिखावे के चक्कर में था उतना फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि वो उसकी वास्तविक स्थिति नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत की ड्रेस कोड है धोती कुर्ता, क्योंकि भारत एक गर्म देश है। तो गर्म देश है ना, तो यहाँ पे हवा का आवागमन अच्छा होना चाहिए, तो हल्का लाइट कपड़ा पहनना चाहिए। मुझे ध्यान है, मैं कुछ दिन पहले कटक में था, गर्मी के दिनों में। आप कटक में कभी जाइए हाईकोर्ट के पास में, तो सारे वकील काले रंग का कोट डाले हुए, टाई लगाए हुए, गर्मी के दिनों में घूमते हुए, क्या हालत होती होगी भाई। ये जो ड्रेस कोड बनाया गया है, ये काला कोट और जिस तरीके का जो बिल्कुल टाइट कोट पहनते हैं, ये अंग्रेजों के लिए ठीक है, क्योंकि उनका ठंडा देश है, उनके लिए वो ड्रेस कोड अच्छा है। हमारे देश में लागू करना क्या जरूरत है? तो दिखाने के लिए तो पहन रहे, लेकिन अंदर कितना फ्रस्ट्रेटेड है। जैसे जीन्स, जीन्स कहाँ की मतलब मैन्युफैक्चरिंग है? मतलब ओरिजिनली जीन्स विदेशों में कौन पहनता था? फैक्ट्री वर्कर्स। क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स क्यों जीन्स पहनते थे? क्योंकि जीन्स में टूल्स रखे जाते हैं। पहले की जीन्स आती थी 6-7 पॉकेट होती, देखा आपने? 4 पॉकेट इधर, 4 पॉकेट इधर। तो सारी पॉकेट्स में कहीं पे पेचकस रखा हुआ है, कहीं पे पाना रखा हुआ है, कहीं पे प्लायर रखा हुआ है, कहीं पे आरी रखी हुई। इस तरीके से पॉकेट जीन्स में रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि जीन्स का कपड़ा उसको झेल सकता है। तो वास्तविक रूप में जीन्स क्यों मैन्युफैक्चर करी गई, क्यों बनाई गई?
ये वर्कर क्लास लोग के लिए बनाई गई, ये सभ्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। सभ्य व्यक्तियों के लिए धोती कुर्ता है। लेकिन हम जो नहीं है वो बनने का प्रयास करेंगे। जीन्स पे हवा नहीं जा रही, न पूरा जान अटकी पड़ी है, लेकिन करे क्या? इसलिए अब छेद करने लगे जीन्स में कि हवा का मन हो। तो हम जो नहीं है वो बनने का प्रयास करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होता है, सीधा सरल। तो इस संसार में जो व्यक्ति भगवान के साथ कंपटीशन लगा रहे हैं, हम जाने अनजाने में कंपटीशन में, हम ही नहीं, मतलब बड़े बड़े तथाकथित साधु लोग, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कोई अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, सब कंपटीशन है भगवान के साथ, क्योंकि वे शक्तिमान हैं और आप भी शक्तिमान बनना चाहते हैं। तो ये क्या है? कंपटीशन। इंस्टेड कि आप भगवान को सरेंडर करें, आप भगवान के जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आप भगवान जैसे बन सकते नहीं है, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है। तो जब तक व्यक्ति के अंदर भगवान के जैसे बनने की जो चाह रहेगी, तब तक वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। और जब व्यक्ति की ये चाहत, मुझे भगवान जैसा नहीं बनना है, मुझे भगवान का दास बनना है, इमीडिएटली सारी टेंशन खत्म हो जाती है। तो अब समझ रहे, संसार के अंदर व्यक्ति भगवान को द्वेष के कारण भूला हुआ है, और द्वेष का अर्थ होता है भगवान के जैसे बनने की उसको सटल टेंडेंसी, सूक्ष्म, ये समझ नहीं आती पर ये सूक्ष्म विचार है। मुझे शक्तिमान बनना है। जब कोई व्यक्ति कंपनी लेडर में आगे बढ़ता है तो क्या देखता है? मेरे अंडर में 10 लोग हैं, कुछ समय में मेरे अंडर में 50 लोग हैं, मेरे अंडर में 100 लोग हैं। हर बार वो अंडर में देखता है कि मेरे अंडर कितने लोग हैं, और उससे उसको अहंकार की तुष्टि मिलती है। नीतिकारों ने कहा है कि ये तो गिद्ध वाली मेंटेलिटी, गिद्ध उड़ती तो हवा में है, लेकिन नजर उसकी नीचे रहती कि मांस का टुकड़ा कहां पड़ा हुआ है। हर समय व्यक्ति कहां से सुख भोग कर रहा है? मेरे अंडर में कितने लोग हैं, मैं कितने लोग के ऊपर कंट्रोल जमा रहा हूं, कितने लोग मेरे नियंत्रण में हैं। तो जो राधानाथ महाराज बताते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है, इल्यूजन, सबसे बड़ी माया क्या है? कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं नियंता हूं। यह है सबसे बड़ी माया, आई एम द कंट्रोलर। जब तक व्यक्ति के दिमाग में यह भूत घुसा रहेगा, आई एम द कंट्रोलर, व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। कुछ दिन पहले एक कंपनी का व्यक्ति 27 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। आईआईटी चेन्नई से उसने बीटेक किया और आईआईएम गुवाहाटी से उसने एमबीए किया। कौन सी कंपनी से छलांग मार के कूद गया? तो कौन सी कंपनी है? क्या नाम है उसका? मैकॉन से, क्या नाम है उस कंपनी का? मैकेंजी। कुछ दिन पहले आई थी, 1-2 महीने पहले, आपने खबर सुनी होगी। एक लड़का सुसाइड कर लिया वर्क प्रेशर के कारण। सुना आप लोगों ने? और उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? वो आईआईटी का ग्रेजुएट था और आईआईएम से उसने एमबीए किया था। अच्छा, क्या उसने वर्क प्रेशर के कारण सुसाइड किया? अगर आप थोड़ा सा उसके सुसाइड के ऊपर एनालाइज करें, क्या उसने वर्क प्रेशर के कारण सुसाइड किया? नहीं। इसकी सुसाइड का कारण सुनिए। ये 10वीं क्लास में टॉप किया था, फिर ये 12वीं क्लास में टॉप किया, फिर ये आईआईटी में टॉप किया, फिर ये आईआईटी के अंदर जिसने एंट्रेंस ली तो आईआईटी के अंदर भी इसने टॉप किया, फिर इसने आईआईएम भी क्रैक किया, कैट निकाल करके आईआईएम में गया, वहां भी इसने टॉप किया। तो जितनी बार ये टॉप करता गया, इसका भ्रम बढ़ता चला गया कि मैं ही सफल हूं, मैं ही पावरफुल हूं, मेरे अंदर ही सब कुछ क्षमता है। जिंदगी में कभी इसने वास्तविक हकीकत देखी नहीं, और जीवन में जब पहली बार किसी प्रकार की हार का सामना करना पड़ा तो वो व्यक्ति तैयार नहीं था। तो उसको वर्क प्रेशर ने नहीं मारा है, उसको अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन ने मारा है। ये जो उसका भूत सवार था कि सारी चीजें मेरे नियंत्रण में, जब पहली बार देखा कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मेरे नियंत्रण से बाहर है, उससे संभाले नहीं बना। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि डिलेड सक्सेस ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी एंड इमीडिएट सक्सेस ब्रिंग्स क्या बोलते हैं उसको, एरोगेंस। तो अच्छा है
हार हार के थोड़ा 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 जीत हार का मिक्सचर मिलता रहे तो व्यक्ति हम्बल बना रहेगा। जीतता ही गया, जीतता ही गया, जीतता ही गया। जब जीवन में पहली बार हार का सामना किया, पहली बार उसने उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं चली, वो छोड़ दिया, इतना कमजोर था। तो जैसे हम लोग, जैसे फेलियर को हैंडल करने के लिए कोर्सेज होते हैं, वैसे सक्सेस को हैंडल करने के लिए भी कोर्सेज चाहिए। भगवान की कृपा है उनके ऊपर जो जीवन में हार का अनुभव करते हैं, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे व्यक्ति जमीनी स्तर पे रहता है। ये बहुत कृपा है भगवान की। तो सबसे बड़ा भ्रम क्या है संसार का? आई एम द कंट्रोलर, चीजें मेरे कंट्रोल में है। और जब चीजें कंट्रोल के बाहर निकल जाती है तो व्यक्ति मछली की तरह तड़पता है। लेकिन सत्यता तो यही है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं। कुछ समय के लिए हमें खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, कुछ समय बाद छीन लिए जाते हैं। हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। तो इसी को माया कहते हैं। माया मतलब, जब बात हो रही है माया मतलब एक फॉल्स टेंडेंसी ऑफ कंट्रोलरशिप। जब तक व्यक्ति के अंदर ये फॉल्स टेंडेंसी रहेगी कंट्रोलरशिप की, तब तक व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाएगा। उसके ऊपर माया का पर्दा है। जब तक वो अपने आप को ही भगवान समझ रहा है, अपने आप को ही कंट्रोलर समझ रहा है, तब तक वो क्या करेगा भगवान के पास जाकर के? तो यहां पे यही बोल रहे हैं। तो योग, दो प्रकार की माया मैंने आपको बताई। कौन सी माया? योग माया और महामाया। योग माया में क्या होता है? व्यक्ति प्रेम के कारण भगवान को समझ नहीं पाता, जिसके उदाहरण है भगवान के निजी पार्षद। और हम सब किस कैटेगरी में आते हैं? महामाया। हम भी भगवान को समझ नहीं पा रहे, किस कारण से? द्वेष के कारण। और द्वेष क्या है? हमारी सूक्ष्म टेंडेंसी कंट्रोलर बनने की, हमारी सूक्ष्म टेंडेंसी भगवान का कंपटीशन करने की। ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही हमको दुख देती है। तो बता रहे हैं माया जवनी का अच्छन्नम। तो भगवान अपनी माया शक्ति से ढके हुए, छुपे हुए हैं। ये हमारी आंखें छुपी हुई कि हम भगवान को देख नहीं पाते। फिर एक जगह यहां पे दूसरे शब्द बोल रहे हैं, भगवान है अधोक्षजम। अधोक्षज शब्द का अर्थ क्या होता है? अक्ष मतलब आंखें। तो आंखें या अन्य किसी इंद्रियों के जनित जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से हम भगवान को नहीं समझ सकते। हमारी इंद्रियों की एक क्षमता है। भगवान है इंद्रियों से परे, अतेंद्रियम, इसलिए उनका नाम है अधोक्षज। अध अक्षज, अक्ष मतलब आंखें या इंद्रियां, जा मतलब जनित। इंद्रियों से जनित जो ज्ञान है, आंखों से रूप, कानों से शब्द, जीभा से स्वाद, त्वचा से स्पर्श, नासिका से गंध, ये है 5 इंद्रियों से जनित ज्ञान। लेकिन भगवान इन इंद्रियों से, ज्ञान से जनित हम भगवान को नहीं समझ सकते, इनसे परे है। इसलिए उनका नाम है अधोक्षज। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल इंद्रियों के माध्यम से हम भगवान को नहीं जान सकते, इसलिए उनको अधोक्षज कहा गया है। ये नाम है भगवान का, अध अक्षज। अक्ष मतलब आंखें या इंद्रियां, जा मतलब जनित। इंद्रियों से जनित ज्ञान को जो बहुत पीछे छोड़ देते हैं, इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा, नटो नाट्य धरो यथा। अब एक बड़े इंटरेस्टिंग एनालॉजी दे रहे हैं। भगवान एक नाटककार की तरह है। अभी एक एनालॉजी समझिए, नाटककार क्या करते हैं? एक एक्टर क्या करता है? एक एक्टर क्या करता है? रोल प्ले करता है। कैसा रोल प्ले करता है? एक स्क्रिप्ट के अनुसार रोल प्ले करता है। वो स्क्रिप्ट किसके अनुसार लिखी जाती है? स्क्रिप्ट लिखी जाती है ऑडियंस के अनुसार। ऑडियंस को क्या पसंद आएगा,
ऑडियंस के लिए क्या रेलेवेंट होगा। जितनी स्क्रिप्ट ऑडियंस के अनुसार होती है उतनी वो फिल्म ज्यादा चलती है। देखा, आप लोगों ने अनुभव किया है। इसको थोड़ा सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। जैसे एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, सबने देखी 3 इडियट्स मूवी, अच्छी मूवी थी। ये 3 इडियट मूवी बनी कैसे, किसके ऊपर आधारित है ये मूवी? ये स्टूडेंट्स की लाइफ के ऊपर आधारित है। और सबसे ज्यादा इस मूवी को किसने अप्रिशिएट किया? स्टूडेंट्स ने। स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया। तो जो मूवी स्टूडेंट्स की लाइफ के ऊपर आधारित है वो स्टूडेंट्स से ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की ही लाइफ को पर्दे पे दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की ही लाइफ के कुछ इंसिडेंसेस को पर्दे पे दिखाया जा रहा है, और उससे सबसे ज्यादा कनेक्ट कौन कर पा रहे हैं? स्टूडेंट। अब जरा भगवान की लीलाओं पे थोड़ा सा विचार करते हैं। कोई भी भगवान की लीला वास्तव में इस संसार के जीवों के साथ डायरेक्टली कोरिलेट करती है। जैसे उदाहरण देता हूं, बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं। जैसे एक लीला को हम विचार करते हैं। भगवान की एक लीला है, इस श्लोक से संबंधित आप समझ पाएंगे कि ब्रज भूमि में भगवान क्या कर रहे हैं, गाय और बछड़े, तो बछड़े की पूंछ को पकड़ लिए। क्या किया भगवान? बछड़े की पूंछ को पकड़ लिए, और पूंछ को पकड़ रहे हैं और बछड़ा दौड़ लगा रहा है। और जब बछड़ा दौड़ लगा रहा है तो भगवान बछड़े की पूंछ को पकड़े हुए हैं, बछड़ा दौड़ लगा रहा है, तो भगवान क्या कर रहे होंगे? पूरे ब्रज के कीचड़ में लोट लगा रहे हैं, पूरा स्केटिंग कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? ब्रज के कीचड़ में स्केटिंग कर रहे हैं। कैसे स्केटिंग कर रहे हैं? बछड़े की पूंछ को पकड़ करके। तब कुछ गोपियां आती हैं और छुड़ा देती हैं। ए छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो। सिंपल लीला है। लीला समझ गए क्या हो रहा है? इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग कि क्या हो रहा है? कि भगवान कृष्ण पकड़े हुए हैं किसको? बछड़े को, और बछड़े की पूंछ को पकड़ करके, और बछड़े दौड़ रहे हैं, भगवान कृष्ण ब्रज की मिट्टी में लोट लगा रहे हैं, ब्रज के कीचड़ में लोट लगा रहे हैं। गोपियां आती हैं, उनको छुड़ा देती है। ये लीला तो बहुत सरल है। इस लीला का डीप मीनिंग अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये जो गोपियां हैं ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। भगवान की लीला में 3 प्रकार की गोपियों ने भाग लिया। एक तो नित्य गोपियां हैं जो भगवान के धाम से इस संसार में आई हैं भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए। एक है ऋषिचारी गोपियां। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में, मतलब जंगल में जब घूम रहे थे, तो बहुत सारे ऋषियों ने उनको देखा, और भगवान की सुंदरता को देख करके इन ऋषियों के मन में भगवान की सेवा करने का विचार आया। कैसे सेवा करने का विचार आया? दासियों की तरह सेवा करने का विचार आया। तो भगवान ने इनको कृपा करके द्वापर युग में गोपियों का शरीर प्रदान किया, ताकि वे कृष्ण की माधुर्य रस में सेवा कर सके। तो जो गोपियां भगवान रामचंद्र के समय ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि थे, वे कृष्ण लीला में ऋषिचारी गोपियां बन के आए। तो एक तो भगवान की नित्य गोपियां आई, दूसरी ऋषिचारी गोपियां, और तीसरी हैं वेदों की जो श्रुतियां हैं, वे भगवान कृष्ण की लीला में गोपियां बन के आती हैं। इनको श्रुतिचारी गोपी कहते हैं। तो वेदों की जो श्रुतियां हैं, वेदों में जो लिखा गया है, तो वे वेद की जो वाक्य हैं वही गोपियां बन करके कृष्ण लीला में भाग ले रहे हैं। अच्छा, वेद में तो यह भी लिखा गया है कि भगवान अगोचर है, अधोक्षज है। अगोचर मतलब, गो मतलब इंद्रियां। तो इंद्रियों से जो समझ नहीं आते, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? अगोचर। लेकिन वृंदावन में क्या चल रहा है?
गाय की यानी गो की पूंछ पकड़ करके भगवान पूरे वृंदावन में चरण कर रहे हैं। तो श्रुतिचारी गोपियां सोचे अरे ये क्या हो रहा है। वेद में हम खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भगवान अगोचर है, और ब्रज में क्या हो रहा है, गोचर हो रहा है। और कृष्ण गाय नहीं चरा रहे हैं, गाय कृष्ण को चरा रही है, यानी गोचर हो गया ना। तो श्रुतिचारी गोपियां कह रहे हैं ये तो बिल्कुल वेद की उल्टी बात चल रही है, चलो छोड़ो छोड़ो, खरे हमारी बात झूठी हो जाएगी, हटो। ये जो हाथ करके हटाओ हटाओ, छोड़ो छोड़ो। तो श्रुतिचारी गोपियां अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोल रही है, हमने वेद में चिल्ला चिल्ला के कह रहे कृष्ण अगोचर है, और ब्रजभूमि में कृष्ण गोचर हो गए। क्या समझे इससे आप? ब्रज का भाव इतना मधुर है कि वैसे तो भगवान अगोचर हैं, लेकिन ब्रज में भक्तों का इतना प्रेम है कि उनकी इंद्रियों में भगवान खुद आके बस रहे हैं। भाई भगवान को हम अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। अगर भगवान खुद हमारी इंद्रियों के सामने प्रकट होना चाहे तो क्या समस्या है? रिलेट कर पा रहे हैं कि देखिए एक छोटी सी लीला है लेकिन उसका कितना डीप मीनिंग है। भगवान अगोचर है लेकिन ब्रज में गोचर होके घूम रहे हैं, क्योंकि गो का अर्थ इंद्रिया भी होता है और गो का अर्थ गाय भी होता है। एक और लीला है, भगवान कृष्ण कोई तृणाव्रत नाम का बवंडर आया, और जब बवंडर आया तो ब्रज में बवंडर आ रहा है तृणाव्रत, और जब बवंडर चल रहा है तब कोई भी व्यक्ति कृष्ण को नहीं देख पा रहा, क्योंकि इतना धूल का बवंडर है जिस कारण से व्यक्ति कृष्ण को नहीं देख पा रहा। पूरे ब्रज में कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्योंकि धूल का बवंडर चल रहा है। अच्छा, धूल का एक दूसरा नाम क्या है? ब्रज की धूल, ब्रज रज। धूल को एक और शब्द किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रज। अच्छा, रज जब चल रहा है तो कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। रज शब्द का एक और अर्थ क्या होता है? रजोगुण। जब व्यक्ति की आंखें रजोगुण के द्वारा धूमिल हो जाती है उसे कृष्ण दिखाई नहीं देते। तो चल रही है तृणाव्रत की लीला, लेकिन शिक्षा क्या मिल रही है कि जब तक जीव की आंखें तमोगुण और रजोगुण से आच्छादित रहेंगी तब तक उसे कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। देख पा रहे हैं? तो नटो नाट्य धरो यथा, तो भगवान नाटक कर रहे, लीला कर रहे वृंदावन में, लेकिन इतनी अपार शिक्षाएं उनकी लीलाओं से मिल रही है। समझ पा रहे हैं? तो एक और लीला आपको बताते हैं। एक महान भक्त हैं तुलसीदास जी, उन्होंने गीत लिखा है, आप लोगों ने फेमस गीत होगा, उड़ीसा में भी गाते होंगे, रामचंद्र कृपालु भजन। सुना है आप लोगों ने? वो सुंदर गीत है। श्री रामचंद्र कृपालु, इसके लिरिक्स देखिए, आप लोग खुद रिलेट कर पाएंगे। इंग्लिश में दिखाऊं कि हिंदी में दिखाऊं आप लोगों को? देखिए, ये गीत बहुत फेमस गीत है, आप सब जानते हैं, साथ में गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम
चिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित खरदूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। तो ये श्लोक, ये लास्ट श्लोक देखिए, सेकंड लास्ट में क्या बोल रहे हैं? आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। तो हम सब ये लीला जानते हैं कि भगवान जब वन में थे तो हाथ में उनने धनुष और बाण धारण करके और खर दूषण नामक असुरों को मार दिया। जब भगवान ने उनको मार दिया तो हमारा क्या है? हम क्या करें भाई? मार दिया तो मार दिया भाई, भगवान ने खर दूषण को मार दिया, इसमें हम क्या करें? हमारे जीवन में क्या रिलेट हो रहा है? प्रश्न उठना चाहिए ना। भगवान की लीलाओं को जब तक हम अपने जीवन से रिलेट नहीं करते तब तक उसके वास्तविक अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान ने पूतना को मार दिया, भगवान ने शक्तासुर को मार दिया, भगवान ने बलराम जी ने प्रलंबासुर को मार दिया। अरे हम क्या करें? मार दिया तो राम जी ने खरदूषण को मार दिया, हम क्या करें? तुलसीदास जी बता रहे हम क्या करें। नेक्स्ट लाइन में देखिए, बोल रहे हैं कि जैसे आपने बाण और धनुष लेकर के जंगल के अंदर खरदूषण नामक असुरों को मार दिया, मेरे पास भी एक जंगल है जिसमें कुछ असुर घूम रहे हैं, उनको भी कृपया मार दीजिए। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मेरे हृदय रूपी कंज में, मतलब मेरे हृदय रूपी जंगल में आप निवास करिए। भाई आप तो जंगल में निवास करते हैं, जब आपको जंगल में निवास करना है तो बेटर जंगल क्या है? मेरे हृदय रूपी जंगल में निवास करिए। क्यों? क्योंकि यहां पे भी एक दल घूम रहा है। किसका दल? खलों का दल, खलों का गैंग है। और कौन कौन से खल प्रमुख हैं? काम आदि। एक काम वाला दल घूम रहा है। कोई बोल सकता है जिसके हृदय में काम रूपी दल नहीं घूम रहा? कोई है? काम का दल घूम रहा है, क्रोध का दल घूम रहा है, लोभ का दल घूम रहा है। तो काम आदि ये एटसेट्रा लगाने से समझ जाइए क्या क्या घूम रहा है। और अकेले नहीं घूम रहे हैं, एक खलों का दल घूम रहा है पूरा पूरा। एक आध आदमी नहीं है, पूरा दल लेके घूम रहे हैं। जैसे चंबल घाटी में फूलन देवी पूरा झुंड लेके चल घूमती थी और बीरप्पन पूरा झुंड लेके चलता था, वैसे हमारे हृदय रूपी जंगल में काम क्रोध लोभ इत्यादि ये सब लीडर्स के नाम है, बाकी इनका पूरा दल घूम रहा है। आप क्या करिए? उनका गंजनम। जैसे आपने पिछले श्लोक, जैसे आपने खरदूषणों को मारा, वैसे आप मेरे हृदय रूपी जंगल के अंदर इन असुरों का सफाया करिए। तो जब हम इन लीलाओं को सुनते हैं तो लीलाओं के साथ में अगर हम हमारे निजी जीवन के साथ उसको अगर कनेक्ट कर पाएंगे तो हमें समझ आएगा कि भगवान की लीला जो चल रही है स्टेज के ऊपर वो हमसे कितने जुड़े हुए हैं। जैसे 3 इडियट्स मूवी स्टूडेंट की लाइफ से बनाई गई है और स्टूडेंट की लाइफ के लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं कि भगवान ने खरदूषण को मार दिया तो खत्म। सीधा रिलेशन कैसे है कि वो खरदूषण वहां नहीं है, खरदूषण यहां है। और भगवान रामचंद्र जैसे बाकी ऋषि मुनियों ने आपकी शरण ली तो आपने उनका उद्धार किया, आपने उनके लिए खरदूषण को मार दिया। हम भी आपकी शरण ले रहे हैं, कृपया करके हमारे हृदय के अंदर खरदूषण को मार दीजिए। जो भगवान की लीला स्टेज पे चल रही है, एक्चुअली वो स्टेज पे नहीं चल रही है, हमारे हृदय में चल रही है। उसे हमें देखना आना चाहिए। आप कोई भी लीला पकड़ लीजिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ कनेक्शन है। जैसे भगवान बलराम जी ने प्रलंबासुर को मारा। ये बलराम कौन है और प्रलंबासुर कौन है? प्रलंबासुर का नाम सुना आप लोगों ने? क्या किया था इसने? प्रलंबासुर ने सोचा कि कृष्ण को प्रोटेक्शन कौन देता है? बलराम। तो मैं कृष्ण को नहीं मारूंगा, मैं पहले बलराम को खत्म करूंगा। अगर बलराम खत्म हो जाएगा तो कृष्ण को तो मैं सरलता से मार दूंगा। तो ब्रजवासियों में गेम हुआ, रस्सा कस्सी, टग ऑफ वार।
तो ये प्रलंबासुर क्या किया, ये गोप बालकों का वेश बनाया और ये कृष्ण की टीम में शामिल हुआ। तो कृष्ण की टीम और बलराम की टीम अलग अलग टीम थी, और जो टीम हारेगी वो जीतने वाली टीम को कंधे पे बिठाएगी। तो कृष्ण की टीम हार गई, तो कृष्ण की टीम वालों को बलराम की टीम वालों को कंधे पे बिठाना था। तो कृष्ण ने अपने किसी मित्र को कंधे पे बिठाया, इसी प्रकार से कृष्ण की टीम वाले सब लोगों ने अपोजिट पार्टी के टीम वालों को अपने अपने कंधे बिठाया। प्रलंबासुर ने बलराम जी को कंधे पे बिठाया और कंधे पे बिठा करके घुमाना था। तो कंधे पे बिठा के घुमाना था, घुमाते घुमाते प्रलंबासुर क्या किया कि बलराम जी को बहुत दूर ले गया, और जब बहुत दूर ले गया और वहां जाकर के उसने अपना असली रूप दिखाया, लेकिन बलराम जी ने एक मुट्ठी मार करके प्रलंबासुर का वध कर दिया। अभी हम क्या करें? ये लीला इतनी है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लीला है। प्रलंबासुर मतलब, प्रलंबासुर का अर्थ क्या होता है? जो चीटर है, प्रलंब कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। ये गोप बालक है नहीं, ये गोप बालक का रूप बनाया है। हनुमान जी को कहा सुग्रीव ने कि देखो देखो नीचे जाकर के कौन लोग घूम रहे हैं, क्या बाली ने इनको भेजा है मुझे मारने के लिए? तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके जाते हैं और पूछते हैं भगवान राम और लक्ष्मण से, आप लोग कौन है, कहां से आए हैं, यहां क्या कर रहे हैं? तो भगवान राम बोलते हैं कि मैं दशरथ महाराज का पुत्र राम हूं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और हमारी पत्नी सीता खो गई है, हमको खोज रहे हैं। तब जैसे हनुमान जी ने, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने इमीडिएटली अपने असली रूप में आ गए और पूछने लगे कि भगवान, मैं आपको नहीं पहचाना, ये मैं समझ सकता हूं भाई, मैं एक मूर्ख वानर हूं, मैं क्या आपको जानूं, लेकिन आप तो मेरे नित्य स्वामी हैं, आप मुझे कैसे नहीं पहचाने? तब भगवान बोल रहे हैं कि देखो हनुमान, जो कपटी है, मैं पतित पावन हूं, मैं कपट पावन नहीं हूं। तुम मेरे सामने कपट, कपट शब्द कहां से आया है? कपाट, कपाट मतलब दरवाजा। तो तुम मेरे सामने कपाट लगा करके आए हो, तुम मेरे सामने पर्दा लगा करके आए हो, ये तुम मेरे सामने सरल होकर के नहीं आए हो, इसलिए मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति भगवान के सामने कपट करता है तो भगवान उसको पहचानने से मना कर देते, मैं जानते हैं तुम कौन हो, भगवान मुंह फेर लेते हैं। जैसे भगवान ने पूतना को देख करके मुंह फेर लिया, अरे तुम राक्षसी हो और तुम एक इतनी सुंदर गोपी का रूप बना करके आई हो, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी, क्या कपट कर रही है। तो जब कोई कपट करके भगवान के सामने आता है तो भगवान उसको पहचानते नहीं। लेकिन तो प्रलंबासुर तो कपटी था, तो भगवान तो उससे कोई काम ही नहीं करता, भगवान ने उसको छोड़ ही दिया। लेकिन बलराम जी ने उसका उद्धार किया। इसका अर्थ क्या है? बलराम है वास्तविक रूप में गुरु। हम कितना भी कपट करें, गुरु जी पकड़ लेते हैं, हमारी असली नफ्स को पकड़ लेते, तुम कौन हो। हम भगवान के सामने झूठ मूठ बोल सकते हैं, गुरु के सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि गुरु हमारी वास्तविक औकात जानते हैं। तो बलराम जी प्रलंबासुर का वध कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान बलराम यानी आदि गुरु हमारे हृदय के अंदर जो कपट करने की जो प्रवृत्ति है, हम पूरे संसार से कपट कर सकते हैं, गुरु के सामने कपट नहीं कर सकते। पूरे संसार को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन गुरु को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इसका अर्थ क्या है कि बलराम जी जब प्रलंबासुर का वध कर रहे हैं, मतलब गुरु अपने शिष्य के हृदय में छुपे हुई जो कपट की जो टेंडेंसी है उसका वध करता है। तो आप देख पा रहे कि भगवान की एक एक लीला नटो नाट्य धरो यथा, कि भगवान की जो एक एक लीला है ये हमारे हृदय से कितना मिलान करती है। तो भगवान की हर लीला के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, और जब हम भगवान की लीलाओं को अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तब हम उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। जब स्टूडेंट लोग थ्री इडियट्स को देखते हैं तो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि भगवान की लीला वास्तविकता में हमारे जीवन के साथ में
सौहार्द रख रही है, हमारी लाइफ ही एक्चुअली भगवान की लीला में रिफ्लेक्ट हो रही है, तब हम उस लीला का आश्रय ले पाते हैं। इसलिए यहां पे कुंती महारानी बोल रही है नटो नाट्य धरो यथा। भगवान एक बहुत सुंदर नाटककार है और ऐसा नाटक कर रहे हैं कि जीव की वास्तविक दशा को अपने लीलाओं के माध्यम से उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि उसका उद्धार हो सके, उसका कल्याण हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? यस प्रभु। प्रभु यही क्वेश्चन का आंसर है कि एक सर्कल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, एक सर्कल में कितने कॉर्नर होते हैं। तो जैसे हम सर्कल के कॉर्नर्स को डिफाइन नहीं कर सकते, आत्मा कब किस अवस्था में बद्ध स्थिति में आई वो हम नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन एक जीव की जीव छोड़िए, शास्त्र की मर्यादा के बाहर है। एक होती है मर्यादा, मर्यादा मतलब मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं कि प्रभु जी आपकी आज कितनी माला हुई, लेकिन आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, ये मर्यादा के बाहर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ये शास्त्रों की मर्यादा के बाहर क्वेश्चन हो जाता है कि भाई जीव बद्ध अवस्था में कब कैसे आया, क्यों आया तो हमें पता है क्यों आया, द्वेष के कारण। पर द्वेष कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, इसका ना टाइम और ना ही पॉइंट हम डिफाइन कर सकते। थोड़ा सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। और हम लोग मायापुर में जा रहे थे तो मुझे ये एनालॉजी याद आई, बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी, आप समझिए। अच्छा, वाटर बॉर्न डिजीज और एयर बॉर्न डिजीज में ज्यादा डेंजरस कौन सी होती है? एयरबॉर्न। और फूड बॉर्न डिजीज और वाटर बॉर्न में वाटर बॉर्न। वाटर बॉर्न डिजीज होती कैसे है? लेट अस अज्यूम, एक अजम्पशन पॉइंट लेते हैं, अज्यूम ले रहे हैं ना, कि एक व्यक्ति था जिसके पेट में कुछ समस्या हुई, वो नदी के पास जाके उसने या तालाब के पास जाके उसने मल त्याग किया, वो जम्स पानी में चले गए। जब वो जम्स पानी में चले गए, फिर वो पानी घूम करके किसी व्यक्ति ने उस पानी को पी लिया, हो सकता है, जम्स तो फैलते रहते हैं। फिर उसने पानी को पिया, फिर उसका भी पेट खराब हो गया। जब उसका पेट खराब हो गया तो वो नदी किनारे जाकर के फिर वो मल त्याग करता है, फिर वो मल पानी में, बारिश होती है वो मल पानी में मिल जाता है, वो पानी किसी तरीके से फिर से जाके एक दूसरा व्यक्ति पी लेता है, और फिर ये साइकिल चलता रहता है। पर इस साइकिल की शुरुआत करने के लिए मैंने एक पॉइंट बताया आपको, लेट अस अज्यूम कि एक व्यक्ति का पेट खराब था, पर उसका पेट खराब कैसे हुआ? पानी के कारण। पानी गंदा कैसे हुआ? क्योंकि किसी का पेट खराब हुआ होगा। किसी का पेट खराब क्यों? पानी के कारण। पानी कैसे खराब हुआ? अब आप साइकिल का एंड नहीं खोज सकते, इसलिए इसको साइकिल कहते हैं। जन्म मृत्यु को चक्र कहते हैं। चक्र क्यों कहते हैं? चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप डिफाइन नहीं कर सकते। हम बोलते नहीं प्रोजेक्ट कुछ तो स्टार्टिंग होगा, होगा, ये हमारी सोच समझने के परिप्रेक्ष्य से बाहर है, इसको इसलिए उसको साइकिल कहते हैं। तो वो कब जीव इस अवस्था में फंसा, कैसे फंसा, क्यों, ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, पर हमें यह पता है कि फंसा है। एक और उदाहरण दिया जाता है इसके लिए, हमारे आचार्य लोग और सिस्टमेटिक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ साल पहले आपने सुना था कि बोरवेल में एक बच्चा गिर गया और फंस गया। अच्छा, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये कैलकुलेशन करना कि मैं गिरा कैसे, मैं क्या कर रहा था, जा रहा था, गिरा कैसे, कब, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं। उस समय उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भाई मैं निकलूंगा कैसे, चीखता है, चिल्लाता है, मुझे बचाओ, किसी तरीके से मुझे बचाओ। क्यों? उस समय उसके दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैं गिरा कैसे। भाई वो बाद में देखेंगे, वो बाहर निकल के देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन अभी उसके दिमाग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इतनी प्रिकेरियस सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो सोच ही नहीं सकता। उसी प्रकार से अगर जीवात्मा अपनी सिचुएशन का एनालिसिस करे संसार में, तो बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में कैसे फंसे के ऊपर चक्कर में टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, कैसे निकले के ऊपर दिमाग लगाना चाहिए। क्योंकि एनीवे हम कैसे फंसे इसको हम आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि साइकिल है। कब शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, कोई डिफाइन नहीं कर सकता। शास्त्र भी चुप हो जाते हैं।
एक जीवात्मा बद्ध अवस्था में कब आई, कैसे आई, शास्त्र भी चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते। तो जब जिस चीज के लिए शास्त्री चुप हो गए हैं, तो हम शास्त्रों को मतलब ट्रेसपास करके कुछ स्पेकुलेट क्यों करें? इसलिए कभी भी वैष्णव आचार्य इस टॉपिक के ऊपर कभी नहीं बोलते, क्योंकि पता है कि इसके ऊपर बोलना शास्त्रों की मर्यादा से बाहर जाना है, और कभी भी कोई प्रामाणिक आचार्य शास्त्रों की मर्यादा से बाहर नहीं जाते। इसलिए कोई भी वैष्णव आचार्य इस विषय में नहीं बोले। दूसरे लोग बोलते रहते हैं जो वैष्णव आचार्य नहीं है, लेकिन वो अपना स्पेकुलेशन देते रहते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। स्पेकुलेशन मतलब ये मन गढ़ंत है, कब कहां क्या हो सकता है उसको कोई और छोर नहीं है। और कुछ किसी के मन में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नेचुरल सी बात है कि बिना कंट्रोल किए तो हम कोई चीज को चला ही नहीं सकते। कोई भी इंस्टीट्यूशन में कंट्रोल ऐसा कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप टर्न्स सैंड इनटू गोल्ड। अगर जब तक ये चीज मानूंगा नहीं कि मेरी है, दिस प्रोजेक्ट इज माइन, तो मैं उसको डेवलप कर ही नहीं पाऊंगा नेचुरली। तो ऑफ कोर्स सर्टेन मात्रा में कंट्रोलरशिप रहेगी, होनी ही पड़ेगी, सिस्टम चलाने के लिए जरूरी है। मैंने बताया कि कंट्रोलरशिप का इल्यूजन, जैसे मान लीजिए कंट्रोलरशिप मुझे एक सिस्टम चलाने के लिए चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं, मैं जान के स्वीकार करता हूं कि ये मेरी पोजीशन है, ये पोजीशन मुझे दी गई है इस कार्य के लिए। मेरा इस व्यक्ति को एक्चुअली कंट्रोल नहीं है। आई हैव बीन अवॉर्डेड दिस पोजीशन फॉर सर्टेन टाइम, फॉर सर्टेन पर्पस। उस टाइम के लिए, उस पर्पस के लिए कंट्रोल करना ठीक है, लेकिन जब मैं भ्रम में आ जाऊंगा कि हर चीज मेरे नियंत्रण से चलती है, वहां समस्या शुरू हो जाएगी। समस्या ये होती है कि व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री 24 साल शासन किए, 24 साल को व्यक्ति शासन किया और रातों रात उनकी सत्ता चली जाए, उनकी क्या हालत होगी? तो जो व्यक्ति जितना अपनी पोजीशन से अटैच होगा, उतना अधिक वो एम्बेरेस्ड फील करेगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, दुखी फील करेगा। अगर कोई व्यक्ति केवल उस पोजीशन को यह मान के स्वीकार करता है कि ये मुझे कुछ समय के लिए दिया गया है, कुछ कार्य करने के लिए, कभी भी मुझसे लिया जा सकता है, तब व्यक्ति सेवा के भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा बिना उससे अटैच हुए। चाणक्य पंडित ने कहा है, यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहा दुःखस्य भाजनम, स्नेहा मूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम। यस्य स्नेहो भयम तस्य, जो व्यक्ति जिसकी आसक्ति है वो निश्चित रूप से भयभीत रहेगा। यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहा दुःखस्य भाजनम, जो व्यक्ति अटैच्ड है वो निश्चित रूप से दुखी रहेगा। दुखों की जड़ है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट किससे होना चाहिए? ये परिस्थिति में मुझे इस पोजीशन पे रखा गया है, इस सेवा के लिए रखा गया है, और नॉलेज होना चाहिए कि कभी भी मुझसे ली जा सकती है। जितने दिन मेरे पास है उतने दिन मुझे उसका सदुपयोग करना है बिना उससे आसक्त हुए। किसी व्यक्ति से देखिए, किसी वस्तु से आसक्त होना वो जितना रिस्की नहीं है, किसी व्यक्ति से आसक्त होना उतना अधिक कठिन है। मैं इस लैपटॉप से आसक्त हूं, नो डाउट, ये चला जाएगा, दूर होगा, दुख होगा, लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति से आसक्त हूं, उसके जाने मुझे और अधिक दुख होगा। तो इसलिए यूटिलिटी इज द पर्पस। जब तक इस चीज की यूटिलिटी है मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मुझे इससे आसक्ति रखनी है, कल मुझसे छीन लिया जा सकता है। तो इसको कहते हैं राइट नॉलेज। कोई भी चीज अगर हम सही ज्ञान के साथ करते हैं तो हम सेफ रहते हैं। ज्ञान एक लुब्रिकेंट का काम करता है। किसका? लुब्रिकेंट। जैसे आप जब कटहल, उड़िया में बोलते पणस, कटहल, जब कटहल काटते तो क्या करते हैं? चाकू में तेल लगा लेते हैं। इससे क्या होता है? हाथ में तेल लगा लेते हैं, इससे चिपके नहीं।
तो संसार हमसे चिपके नहीं, इसलिए हमको ज्ञान का लुब्रिकेंट लगाना चाहिए। तब क्या करें, आप कुछ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप चिपकेंगे नहीं, क्योंकि आपका लुब्रिकेंट स्ट्रांग है। जिसने लुब्रिकेंट नहीं लगाया वो इधर भी चिपचिप, इधर भी चिप, जहां हाथ लगाया चिपचिप चिपचिप होगा, उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। तो कुछ लोगों की लाइफ मिजरेबल होती है, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का लुब्रिकेंट नहीं लगाते। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने भगवत गीता सुनने के बाद शासन करना बंद कर दिया। अर्जुन को तो कृष्ण पूरी गीता में यही कन्विंस किया कि तुम युद्ध करो, तुम राजा बनो, तुम शासन करो। तो जो लोग कहते हैं भाई गीता का उद्देश्य है अगर विरक्त हो जाना, तो अर्जुन क्यों विरक्त नहीं हुआ? नहीं, अर्जुन की कॉन्शियसनेस में विरक्ति थी, पर कर्म में नहीं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने ज्ञान का लुब्रिकेंट लगा लिया। तो ऐसा नहीं कि हम इस भगवत ज्ञान को समझते हैं तो हम संसार में अब हम कंट्रोलरशिप छोड़ देंगे, हम कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल डिटैच पड़े रहेंगे। नहीं नहीं, हम कर्मण्य रहेंगे, हम कर्म करेंगे और अधिक उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन उसको सर्विस स्पिरिट में करेंगे, ना कि एक्सप्लॉयटेटिव स्पिरिट में। उसे ज्ञान के साथ करेंगे, ना कि अज्ञान के साथ। इसलिए पहले जमाने में गुरुकुल में ये ज्ञान दिया जाता था, और जीवन पर्यंत व्यक्ति साधु संग करता था, ताकि वो जो कुछ भी कर रहा है करे सेवा समझ के करे, डिटैच रह के करे। जैसे उदाहरण के तौर पे राजा महाराजा साधु संग करते थे। क्यों करते थे? कि वो इतना बड़ा बड़ा राज शासन को स्वीकार कर रहे हैं, इतने हजार हजार करोड़ों लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, राज्य को कंट्रोल कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, लेकिन ताकि उनका लुब्रिकेंट स्ट्रांग रहे, उनका डिटैचमेंट प्रिंसिपल स्ट्रांग रहे, इसलिए साधु संग करते थे। और जब सही समय आता था, सब कुछ छोड़ करके परीक्षित महाराज को जब पता चला कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने घर के अंदर भी नहीं घुसे, बाहर से बोलते जन्मेजय तुम राजा बन जाओ, मैं जा रहा हूं। इतना स्ट्रांग लुब्रिकेंट था उनका। उनको पता चल गया जब 7 दिन में मृत्यु होने ही वाली है, तो अब मैं यहां फंस के क्या करूं, इमीडिएटली चले गए। तो कैसे ये राजा महाराजा इतने डिटेच थे? क्योंकि इनका ज्ञान का लुब्रिकेंट स्ट्रांग था। जब तक शासन में थे तब तक कर्तव्य समझ करके कर्म करते थे, तत्पश्चात अपने जीवन में और उन्नति करने के लिए, आध्यात्मिक रूप उन्नति करने के लिए सब कुछ दूसरों को सौंप करके चले जाते थे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, लास्ट पॉइंट बताऊंगा। आप देखिए, संसार में बूढ़े लोगों को पसंद नहीं करता। मानते हैं इस बात को? क्यों नहीं पसंद करता? घर के अंदर जो बूढ़े व्यक्ति होता है उसको साइड में रखा जाता है। कोशिश किया था ये, क्यों? क्योंकि बूढ़े लोगों की आदत क्या होती है? ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बक 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 बोलते हैं। देखा आप लोगों ने क्यों ज्यादा ज्यादा बोलते हैं? कि इंद्रियां तो शिथिल हो गई हैं, लेकिन जो कंट्रोल करने की जो इच्छा है वो खत्म नहीं हुई है। समय के साथ, काल के साथ इंद्रियां शिथिल हो जाती है, लेकिन इच्छाएं शिथिल नहीं होती है। तो संसार भोगने की, संसार को कंट्रोल करने की क्षमता उनकी खत्म नहीं होती है। उसकी मतलब उनकी जो टेंडेंसी, इच्छा खत्म नहीं होती है, लेकिन शक्ति तो है नहीं। तो एक ही इंद्रिया काम करती, कौन सी है? हाथ पर तो काम करता नहीं है। एक ही इंद्रिया काम करती है बोलने की, वो बोलते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, पका के रख देंगे सबको। क्यों? वो अभी भी चाहते कंट्रोल करें, जबकि क्षमता है नहीं। उन्हें करना क्या चाहिए था? भाई जब आपकी उम्र हो गई है, हरे कृष्ण जपो, किसी कोने में बैठकर, किसी को डिस्टर्ब मत करो। वो जो घर चलाने वाले घर चला लेंगे, बिजनेस चलाने वाले बिजनेस चला लेंगे। आपका समय हो गया, अभी आपको आपके समय में जो करना था आपने कर लिया, अब साइड बैठ के भजन करो। लेकिन वो साइड बैठ के भजन नहीं करते, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, और कोई कंट्रोल होना चाहता नहीं है, इसलिए सब फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो जो जीवन पर्यंत ही प्रैक्टिस नहीं किया है, वो लास्ट मोमेंट में कर नहीं पाएगा। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, भुवनेश्वर का व्यापारी था। तो व्यापार करता था, बढ़िया अच्छा व्यापारी था, तो मारवाड़ी था, अपने कटक रोड में उसकी दुकान थी। तो बढ़िया व्यापार चलता था। काय का व्यापार था? तो फार्मेसी का रहा होगा। तो अब बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अपने बच्चों को व्यापार सौंप दिया कि तुम लोग संभालो। और जब व्यापार सौंप दिया, लेकिन आसक्ति तो गई नहीं, तो टोका टाकी करते थे, ऐसा करो, अरे उसको उधारी क्यों दे दिया, अरे उसके साथ उससे माल क्यों ले लिया, तो महंगा देता है। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए, पिताजी हमको करने दीजिए, हम संभाल लेंगे, आप बैठ के भजन करिए। नहीं, पिताजी की आदत खराब है,
जीवन पर्यंत यही किया है तो अभी कैसे बैठ जाए। तो बच्चों ने सोचा कि पिताजी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको इनको थोड़ा काशी विश्वनाथ का दर्शन करा के लाना चाहिए। तो ले गए पिताजी को, काशी विश्वनाथ का दर्शन कराया, वेणी माधव का दर्शन कराया। और जब विश्वनाथ के पास आकर के देखे तो पिताजी ने देखा कि यहाँ पे, क्योंकि काशी विश्वनाथ के बिल्कुल पास में शमशान है और शरीर में आग लगाई जाती है, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे इतने लोगों को जलाया जा रहा है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने सोचा हमारा जो प्रोजेक्ट सफल हो गया। पिताजी को वैराग्य आ गया। बच्चे कुछ नहीं बोले, ट्रेन में वापस आते आते पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हो गया था कि काशी में आपकी आंखों में आंसू आ गए, क्या बात है। पिता बोले सही बात है, मेरा अपना जीवन बर्बाद कर दिया। बच्चे कह रहे क्या बात है, पिताजी को सच में रियलाइजेशन आ गया। पिता कह रहे कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। बोले नहीं नहीं पिता, आपने थोड़ा जीवन बर्बाद किया था, आपने तो बहुत पुण्य का काम किया है, बहुत जिम्मेदारी निभाई है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। बोले कि मैं भुवनेश्वर में लकड़ी का व्यापार कर रहा था, अगर काशी में कर रहा तो ज्यादा प्रॉफिट होता। इसलिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तो व्यक्ति को चाहिए कि इसलिए प्रैक्टिस करे, है ना। तो कंट्रोलरशिप की अगर टेंडेंसी शुरू से रहेगी तो एक समय के बाद में वो दुख देगी। आप देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको ज्यादा दुख मिलता है जीवन, क्योंकि जीवन भर कंट्रोलर हर चीज को कंट्रोल करने की उनकी आदत होती है। लास्ट में उनके पास कोई कंट्रोल करने के लिए बचता नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो इसलिए बेटर है कि शुरू से लुब्रिकेंट लगा करके रखें। ये लुब्रिकेंट हमको श्रीमद् भागवत से मिलता है। अटैचमेंट बुरा नहीं, लेकिन अटैचमेंट किस दिशा में लगाएं ये हमको भागवत सिखाती है। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, प्रसाद की तैयारी कर लीजिए। ये